नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस विशेष कार्यक्रम में मैं स्वाति कपिल आप सबका स्वागत करती हूँ। हिमालय की पावन गोद और माँ गंगा के किनारे बसी योग नगरी ऋषिकेश योग और आध्यात्म की राजधानी के रूप में विश्व विख्यात है। यूं तो हम जानते हैं कि योग केवल एक शारीरिक कसरत नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्राचीन भारतीय विधा है। श्रोताओं, आज हम योग के महत्व, इसके लाभों और दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ योग के ऐसे साधक हैं जिन्होंने योग को न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। तो आइए मुलाकात करते हैं, बात करते हैं परमार्थ पीठाधीश्वर एवं आश्रम ऋषिकेश के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से। स्वामी जी प्रणाम आपको। स्वामी जी, जैसा हम जानते हैं कि योग एक प्राचीन भारतीय विधा है, पद्धति है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है और उसका क्या महत्व है? मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ही इज़ ए वेरी visionary person, amazing man. I met so many people, but he is really amazing, incredible person on this earth. लगता है कि भगवान ने भारत के लिए नहीं, उनको विश्व के लिए स्पेशल बनाया है। आप देखिए तो सही कि पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका जाते हैं और सबसे पहला प्रस्ताव जो रखा है उन्होंने अपनी संस्कृति को आगे लाने का, योग जो अपनी जड़ों से जोड़ता है, जो हमें तन को भी स्वस्थ रखता है, मन को भी मस्त रखता है। जीवन में व्यस्त रहते हुए स्वस्थ कैसे रहें, मस्त कैसे रहें, उसके लिए योग क्या भूमिका अदा कर सकता है ये उनको मालूम था, क्योंकि वो योगी हैं। उन्होंने बचपन से ही योग किया है, साधना की है, ध्यान किया है, जंगलों में रहकर, कंदराओं में रहकर उन्होंने खुद इसका अनुभव किया है। इसलिए उनको लगा यदि सबसे पहले कुछ हो सकता है तो उसी को ही यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से लाना चाहिए। और मज़े की बात है, हम भी उसी दिन न्यूयॉर्क में ही थे और उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा, 177 देशों की सहमति मिली और उस दिन से हर घर, हर घाट और हर हाट में योग ही योग हो गया। और शाम को अगले दिन एक कार्यक्रम था, विशाल कार्यक्रम था, उस पर जो मैंने उनका अभूतपूर्व सम्मान देखा न्यूयॉर्क में। मुझे मीडिया ने पूछा था, कैन यू एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट हैपन टुडे? मैंने उनको कहा था, इंडिया हैपन टुडे। मेडिसन स्क्वायर बिकेम मॉडिसन स्क्वायर। तो मुझे ऐसा लगता है वो दिन एक ऐतिहासिक दिन था और उसने एक इतिहास बना दिया। 21 जून ये केवल एक डेट नहीं है, तिथि नहीं है, ये तो चेतना के जागरण का एक वैश्विक उत्सव है। और आज भारत की सनातन धरोहर से मुझे लगता है पूरा विश्व जुड़ रहा है। और जुड़े भी क्यों ना, जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि हमारी संस्कृति ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिना का मंत्र दिया है। और हम सब जानते हैं कि योग हमारे ऋषियों द्वारा दिया गया एक ऐसा अद्भुत शाश्वत विज्ञान है। ये शरीर से, मन से, आत्मा के संतुलन से ऐसा जोड़ता है, ऐसा बैलेंस बनाता है कि आज पूरे विश्व को इसी की आवश्यकता है। बैलेंस ही खो गया है। Everybody needs a shift. Yoga can give you that shift. आज जब पूरा विश्व तनाव से, चिंता से, असंतुलन से जूझ रहा है, तरीके हमारी जीवन शैली हो गई है। जीवन शैली जहाँ देखो लोग सब सेट है लेकिन लोग अपसेट है, सब सेट है। Rather than being in peace, people are in pieces. Rather than being better, people are being bitter. छोटी छोटी बातें ट्रिगर करती हैं, बच्चे टाइगर बनते चले जा रहे हैं, मॉम डैड ऐसे आते हैं।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अंदर से उनको जो इतना तनाव मिलता है, इतना स्ट्रेस है चारों तरफ, उस स्ट्रेस से वो जब तनावग्रस्त होते हैं, दे लूज देयर बैलेंस, दे लूज देयर कंट्रोल। सो ऐसे टाइम में मुझे लगता है कि योग शांति, स्वास्थ्य और समरसता का प्रकाश उनके जीवन में बैलेंस देने के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधता है, जोड़ने के लिए एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना। तो जुड़े और जोड़े कैसे? बोले योग के माध्यम से। इसलिए योग करें, रोज करें और फिर मौज करें। योग की डोज हर रोज और योग की डोज 1 घंटा भी करेंगे ना, मैं कहता हूँ 20 मिनट ही करो, आधा घंटा ही करो, करो तो सही। और सरकार ने इसको कैसे करें, किस तरह से करें, कितना करें, एक बहुत सुंदर प्रोटोकॉल बनाया है। और उस प्रोटोकॉल के माध्यम से आयुष मंत्रालय ने जो पूरा चिंतन किया है, जैसे ऋषियों ने बैठ के चिंतन किया और आज के हमारे वैज्ञानिकों ने बैठकर चिंतन किया है, योग एक्सपर्ट्स ने बैठ के चिंतन किया है कि किस तरह से हम योग करें, उस प्रोटोकॉल को आप रोज करें। मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी में बाहर बदल जाएगी, बाहर आ जाएगी। और बाहर लाने का जीवन में एक ही तरीका है, योग करें, ध्यान करें। बहुत ही सरल शब्दों में स्वामी जी ने हमें इस दिवस की उपयोगिता और महत्वता बताई। स्वामी जी, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो ये समझना चाहेंगे आपसे कि योग एक शारीरिक कसरत नहीं है, मतलब कुछ आसनों तक हम उसको सीमित नहीं रख सकते, एक जीवन शैली के रूप में इसे क्यों लिया जाता है? योग मुझे लगता है केवल शरीर को मोड़ा, हाउ टू टेक योर नोज टू द नीज, हाउ यू कैन टच योर टोज विद द हेड, इतना नहीं है। मुझे लगता है कि आसन केवल एक करने की क्रिया नहीं है, योग तो होने का भाव है कि हम योगी कैसे बने। और योग मुझे लगता है कि जीवन जीने की कला है, और वो कला है कि जो हमारे जीवन को आहार से, विचार से, व्यवहार से, हमारे संस्कारों को शुद्ध करता है। योग हमें अनुशासन देता है, संयम देता है। योग हमें सिखाता है कि हाउ टू बी काइंड, हाउ टू स्टे बैलेंस्ड। योगा इज नॉट ओनली जस्ट योग किया बात खत्म हो गई, योग एक पूर्ण जीवन शैली है। आज उसी जीवन शैली को बदलने के लिए यदि कोई तरीका है वो है योग। इसलिए योगा कनेक्ट्स बॉडी टू द माइंड, माइंड टू द हार्ट एंड हार्ट टू द डिवाइन। खुद से जोड़ता है और खुद से सबको जोड़ता है। योग का आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ा उपहार हमारे जीवन के लिए है। आज दुनिया जब स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोनलीनेस से जूझ रही है, योगा इज नॉट merely an exercise, it is a way of life, it is a pathway from stress to peace, from illness to wellness। ये कितनी बड़ी बात है। आज इलनेस जहाँ देखो वहाँ इलनेस है, बीमारियाँ हैं, तो योगा कैन बी ए पाथवे टू फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, एंड योगा फ्रॉम सेपरेशन टू कनेक्शन का पाथवे बन सकता है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ 12th इंटरनेशनल योग दिवस के ऊपर हम संकल्प लें, योग करने के साथ हम योग को जिएंगे, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर हार्मनी एंड योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, तो योग करो और रोज करो, और मुझे तो लगता है फिर मौज करो। अच्छा स्वामी जी, आपने हम लोग को जानकारी दी, हमारे तमाम श्रोताओं को। स्वामी जी, हमारे और भी श्रोता हैं जो ये इच्छुक हैं जानने के लिए कि नियमित योग से, जैसे अभी आपने बताया कि योग जो आपकी मुझे बातों से समझ में आया कि कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों तरीके से काम करता है। बट सबसे पहले मुझे लगता है कि शरीर के ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो स्वामी जी, हम जानना चाहेंगे कि नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? देखिए स्वाति जी, हम श्वास लेते हैं, इसे नेचुरल प्रोसेस, भोजन करते हैं, रोज करते हैं, वैसे ही योग भी मुझे लगता है हमें नियमित करना चाहिए। कोविड में सबने देखा, हमने अपने यहाँ देखा, जब अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया उस समय सारे सत्संग बंद कर दिए,
सारी बाकी कार्यशैलियाँ बंद कर दी। केवल उन योग जहाँ जिन हॉल में ध्यान और योग होता था वहाँ हमने कोविड केयर सेंटर कर दिया। सरकार के साथ मिलकर 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बना। हमने आपको देखा स्वाति जी, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए, 2 साल की बच्ची से लेकर 92 साल की बुढ़िया माता यहाँ पर थे। अपने लोगों ने क्या किया, दवाई तो आयुर्वेदिक देते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जीवन शैली बदल दी। पहला काम किया, मोबाइल उनके हाथों से ले लिया। रोज मोबाइल पे देखते थे कौन गया, वो भी गया, वो भी, तो चिंता होती थी, भय होता था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तो उनकी डाइट को बदला, उनके मोबाइल को ले लिया, और तीसरा हमने क्या किया कि उनको योग और प्राणायाम करवाया, उनको सिखाया। और उसके प्रभाव को मैंने उस कोविड केयर सेंटर में किस में भी देखा, उस काल में भी देखा। और मैं तो बचपन में आ गया इस लाइन में, तब से लेकर आज तक मैं खुद ही देख रहा हूँ। 75 में प्रवेश कर गए और आज भी देखो, कोई दवाई ना खानी पड़े, आप थकावट ना हो, प्रभु की कृपा से, ये उनका आशीर्वाद है। ये सारा सचमुच हमारे ऋषियों की देन है। इसलिए मैंने तब से लेकर अब योग के प्रभाव को देखा है, और प्राणायाम भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी स्वामी जी आपने। स्वामी जी, जैसे कि आपने कहा कि योग को हमको अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए, और तो इसी संबंध में मुझे आप थोड़ा बताएंगे कि जो कर रहे हैं योग, उनके लिए तो खैर उन्हें पता है कौन से आसन करने हैं या नहीं करने हैं, पर जो लोग शुरू करना चाहें आपकी विचारों को और आपसे जानकारी लेके, उनको किस तरीके के सरल और प्रभावी आसन करने चाहिए? मैं समझता हूँ जो सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया है वो अपने आप में इतना प्रभावी है, इतना प्रभावी है कि कम से कम कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप उस प्रोटोकॉल को रोज़ लगा लीजिए। मंत्र से शुरू होता है, और उसके बाद जो उसमें वातावरण बनता है मन में, हमारे चारों ओर, वो आपको कनेक्ट कर देता है। लेकिन फिर भी आप सभी दर्शक जो आज रेडियो और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस चर्चा को भी सुन रहे हैं और फिर आगे भी आप इसको रिपीट होगा, करते रहें, सुनते रहें। जब रिकॉर्डिंग है कभी भी सुनो, अच्छी बातें तो रोज़ सुननी चाहिए। उनके लिए मैं परमार्थ निकेतन की ओर, ऋषिकेश से, गंगा के पावन तट से, मैं तो बचपन में यहाँ आ गया था भैया। मेरा अनुभव यह है कि आज से सबसे पहला काम योग की शुरुआत करें। ताड़ासन है, वज्रासन है, भुजंगासन है, वृक्षासन है, और फिर अनेकों और भी आसन हैं, वो प्रोटोकॉल में आपको सब मिल जाएगा। मज़े की बात है कि जो लोग गोली खाते हैं, एस्प्रिन खाते हैं, पैरासीटामॉल लेते हैं, वो लोग जब लेते हैं तो पूछते हैं क्या यार किसने बनाई, किसके लिए है। जो खाता है उसका दर्द दूर हो जाता है। तो योग भी यही करता है, जो करेगा उसके शरीर के दर्द भी दूर होंगे, मन भी शांत हो जाएगा, जीवन भी व्यस्त रहते हुए मस्त हो जाएगा। ये किसको नहीं चाहिए। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो ताड़ासन करते हैं ना, ताड़ासन हमें वृक्ष की तरह एकदम स्थिरता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है, और आकाश की ओर हमें, जैसे आकाश की ओर जब उठते हैं, वो आकाश की ओर उन्नत होना सिखाता है। कुछ भी ऐसा ना करे जो आपको नीचे ले आए। वृक्षासन हमें जड़ों से, वृक्ष क्या होता है, जड़ों से जुड़ा रहता है, जड़ से कटे वृक्ष कटा, खत्म। तो वृक्षासन हमें जड़ों से जुड़ने के लिए, ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है। वज्रासन धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। देखिए, भोजन के बाद यदि कोई आसन कर सकते हैं वो वज्रासन है, और वज्रासन से भोजन के पाचन में बड़ी ही हेल्प मिलती है। इसलिए भुजंगासन है, वो हमें स्मरण कराता है भैया जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, हमें पुनः उठना है। और वो भी आपको आपके जीवन में डाइजेस्टिव पावर जो है उसको, और हमारी जो कमर है, हमारे जो बाकी अंग हैं, उसमें हेल्प करता है। शवासन वैसे तो डेड बॉडी की तरह हो जाता है, लेकिन वो संदेश देता है कि भैया शांत हो जाओ, शांति बाहर नहीं है। शवासन में उस शांति का महसूस करें जहाँ अंग अंग शिथिल हो जाता है, अपनी ऊर्जा का अनुभव करता है। टोस से लेकर, अपने अंगूठों से लेकर अपने मस्तिष्क तक अनुभव करते हैं आप कि शांति इतनी है, इतनी सुंदर है। और जब वो आप एक बार उसका अनुभव ले लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, फिर आपको जीवन में शांति
प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ता। आंखें बंद की, योग किया, ध्यान किया और शांत हो गए, मस्त हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव ना बनो, नेगेटिव नैरेटिव ना बनाओ। नेगेटिव नैरेटिव है भैया, अपने लिए भी परेशानी करते हैं, राष्ट्र के लिए भी। इसलिए मैं तो नेगेटिव नैरेटिव वालों को कहूँगा, थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा सा योग करो, सारी नेगेटिविटी शांत हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाओगे। और ये शुरुआत एक छोटे से कदम से हो सकती है। आइए आज एक आसन करें, कल 2 करें, परसों 3 करें, पर रुकिए मत। योग का मतलब है परिपूर्णता, योग का मतलब है निरंतरता, योग का मतलब है रोज करें। एक कदम योग की ओर नहीं, बल्कि हर कदम योग की ओर, 100 कदम स्वास्थ्य की ओर, शांति की ओर, जागरण की ओर। स्वामी जी, मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है और मेरे तमाम श्रोता भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि योग जो है वो जीवन जीने की एक हमको नीति और एक रीति प्रदान करता है। तो इसी के क्रम में मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी स्वामी जी कि योग करते समय हमको किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने अभी शुरू किया है शुरुआती दौर में? देखिए, योग करते समय सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि धैर्य से करें, निरंतरता से करें, सावधानी से करें। इसलिए मैंने कहा कि यदि और सीख कर करें, क्योंकि सीख कर नहीं करने से कई बार ठीक से नहीं करने से, हाथ ऊपर नीचे हो जाने से दर्द भी हो सकता है, खिंचाव ज़्यादा हो जाने से शरीर में हानियां हो सकती हैं। इसलिए हम क्या करें कि प्रोटोकॉल की मैं बार बार क्यों बात करता हूं, क्योंकि प्रोटोकॉल अगर फॉलो करेंगे उससे आपको काफ़ी सारी ज्ञानवर्धन होगा। फिर नहीं तो परमार्थ निकेतन में आए, इतने लोग आते हैं योग सीखने, पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो फिर से हम जो है ना केवल शरीर, मन और आत्मा, बल्कि और भी जगह से हमको लोगों से जोड़ने का मैं तो कार्य कहता हूँ कि मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आदरणीय योगी जी को। मैं अपने महर्षियों को भी, जिन्होंने ये योग दिया, तब से लेकर अब जो हमारे ऋषि आ गए देश के पास, मैं उनको भी कहता हूँ कि प्रभु आपने धरती पर, मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने अवतार ही लिया है किस्म से, सच्ची कह रहा हूँ। एक व्यक्ति बिना थके हुए, बिना रुके हुए, उन्होंने एक योग की इस यात्रा को चेतना की यात्रा बना दिया, सच्ची कह रहा हूँ। इसलिए योग करते समय केवल ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये अधिक महत्वपूर्ण है आप किस भाव से कर रहे हैं, कितनी सावधानी से कर रहे हैं। और हमारे भैया ऋषि मुनियों ने आजकल के स्टूडियो में बैठकर नहीं, जो नेचुरल एयर कंडीशन स्टूडियो थे, वातानुकूलित स्टूडियो में बैठकर, हिमालय में बैठकर योग किया है। आजकल के स्टूडियो में बैठकर योग नहीं किया है, प्राकृतिक वातावरण में किया है। उन्होंने अनुभव किया है, हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में, वनों में, नदियों के तटों पे बैठकर योग ध्यान जो जब किया, प्राणायाम किया और उसकी खोज की, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपने को लैब बनाया और उस लैब में उन्होंने उसको टेस्ट किया। तब उन्होंने बार बार भीतर अनुभव किया और फिर उनको लगा कि अब इसको शेयर करो, लाइफ इज़ टू शेयर। और उन्होंने प्रकृति को अपना विश्वविद्यालय बनाया, उस नेचर में रहकर। और हम भी जब नेचर में जाए ना, हमें भी ध्यान देना है, व्हेन वी गो टू द नेचर, बीइंग विद द नेचर, वी हैव टू चेक आवर नेचर एंड देन चेंज आवर नेचर। बस जाएं, मस्ती करके ना जाएं। व्हेन यू आर इन द नेचर, just close your eyes, be with the nature, then check your nature, then change your nature. The moment you start working on yourself, things change, things change. और दूसरा साइलेंस, मौन को अपना गुरु बनाया उन लोगों ने। आज हम लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं यार, फ़ोन पे नहीं, मौन की ओर जाओ। फ़ोन करो लेकिन सारा दिन नहीं, शुरुआत फ़ोन से मत करो, सवेरे उठकर मौन से करो, और अंत फ़ोन से ना करो, देखते देखते स्क्रॉल करते हुए सो जाओ। मुझे लगता है शुरुआत भी मौन से करो, ध्यान से करो, और अंत भी अपनी रात्रि का मौन से करो और ध्यान से करो। मुझे लगता है अगर आपको कहूँ मैं, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फास्टिंग, नो मोबाइल, मोबाइल फास्टिंग। इसलिए ऋषियों ने देखा वहाँ पर, उन्होंने इसका अनुभव किया, ये उनकी तपस्या का प्रसाद है। इसलिए उन्होंने किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए दिया।
इसलिए संभव हो तो योग को सवेरे सवेरे उठकर खुले स्वच्छ हरित सुरम्य वातावरण में करिए। उगते हुए सूर्य की किरणों के बीच गार्डन में जाइए, छत के ऊपर बैठ जाइए, वृक्षों की छाया में, पक्षियों के मधुर स्वरों में, नदियों के तटों पर, प्रकृति की गोद में किया गया योग केवल शरीर को नहीं बल्कि हमारे भीतर तक हमें स्पर्श करता है। प्रकृति के निकट किया गया योग हमें पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से जोड़ देता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि इस प्रकृति के साथ शुरू करें, आपकी प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। दूसरा एक बात और मुझे लगता है, मान लिया आप ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, शॉप में हैं, वर्क प्लेस में हैं, तो नो प्रॉब्लम, जब भी थोड़े टेंस हो बस सीधे बैठिए, वहीं बैठकर कपाल भाती कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए, भीतर उतरिए, गहरे उतरिए। आप देखेंगे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर का ध्यान, बीच बीच में हर घंटे 2 घंटे में आंखें बंद कर लीजिए, भीतर उतरो, गहरे उतरो। आप देखेंगे इंस्टेंट, लोग कॉफ़ी तो ढूंढते हैं लेकिन इंस्टेंट, अगर आपको रिलीफ चाहिए, आप सच मानिए पीस चाहिए तो आप भीतर उतरो। बहुत अच्छा कहा स्वामी जी आपने। हमारे और तमाम श्रोता हैं जिनके मन में जिज्ञासा है कि प्राणायाम, आपने अभी जिक्र भी किया था अपने पिछली उसमें बातचीत में कि प्राणायाम करना चाहिए, तो मैं जानना चाहूँगी कि प्राणायाम का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या महत्व है और उसका क्या योगदान है? देखिए, मनुष्य जन्म लेते ही सबसे पहले सांस ही तो लेता है और जब संसार से विदा लेता है तो क्या करता है? अंतिम बार भी श्वास छोड़ता है। श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है। तो आपके पास भी तो ये बहुत सहज लेसन है आपके पास कि मुझे कैसे सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। और जिस दिन आप ये दोनों के बीच के संतुलन को सीख लेंगे, इस श्वासों की यात्रा को समझ लेंगे, उस दिन आपको लगेगा जीवन वर्षों से नहीं बल्कि श्वासों से मापा जाता है। जिस सांस पर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, अरे कोविड के समय आप देखिए, एक सांस के लिए डॉक्टर साहब 1 सिलेंडर, सांसें बच जाएं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा घर वाले बच जाएं, सांस गई सब खत्म। इसलिए प्राणायाम बताता है कि श्वास जो है ना हमारे, केवल लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक जीवन का विज्ञान है। जीवन को ऊर्जा और जागृत करने का एक ऐसा अद्भुत प्रभावी विधा है, साधना है, जो आपको आपके जीवन को बैलेंस प्रदान करता है, जीवन में स्थिरता प्रदान करता है, मन को शांति प्रदान करता है और मन को एक फोकस, जो आजकल कंसंट्रेशन बच्चों का खो गया है, उसके लिए, स्मरण शक्ति के लिए ये प्राणायाम, आप सच मानिए, आपके जीवन की गति को बदल देगा। श्वास जब अस्थिर होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, तो मन अशांत हो जाता है। श्वास जब बैलेंस्ड होती है, संतुलित होती है, मन शांत हो जाता है। श्वास जीवन और मृत्यु के बीच की एक सबसे मजबूत डोर है। इसलिए इस डोर को सजगता से पकड़ लिया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। क्रोध आए तो श्वास बदल जाती है, काम आए श्वास बदल जाती है, भय लगे तो श्वास बदल जाती है, खुश होते तो श्वास बदलती है, चिंता का हो श्वास बदलती है। लेकिन यदि आप श्वास को ही बदल दें तो सब कुछ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। इसलिए प्राणायाम करते समय आप ध्यान दें अपने पर, अपने जीवन पर। सच मानिए, रोज़ करें, थोड़ा सा समय करें। मैं कहता हूँ आप 10 मिनट से ही शुरू करें, ज़्यादा समय नहीं होता है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, फिर 20 मिनट तक करें। आप देखेंगे फिर लगेगा, जिस दिन आप प्राणायाम नहीं करेगा लगेगा कुछ खाली खाली लग रहा है, कुछ यार जान नहीं है। करके तो देखो, जान आ जाएगी, ऊर्जा, उल्लास, उमंग, उत्साह जीवन भर जाएगा। श्रोताओं, देखा आपने स्वामी जी ने प्राणायाम की जो नई हमें आयाम और नई परिभाषा दी है, उससे ज़रूर आप लाभान्वित होंगे। स्वामी जी, कुछ और जिज्ञासाएं हैं हमारे श्रोताओं के मन में। योग और ध्यान, क्या हम इनको एक दूसरे के पूरक माने या 2 अलग अलग रूपों में इनको देखा जाना चाहिए? जो हमारे ऋषियों का अनुभव है और मेरा भी अनुभव है, योग और ध्यान 2 अलग अलग मार्ग नहीं है। ये जीवन की एक यात्रा है।
और यदि योग शरीर को तैयार करता है तो ध्यान चेतना को जागृत करता है। यदि योग द्वार है तो ध्यान उस द्वार के भीतर का प्रकाश है। यदि योग यात्रा है तो ध्यान उसकी मंजिल का अनुभव है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने योग को चित्तवृत्ति, योगश चित्तवृत्ति निरोधा, और अर्थात मन की चंचल वृत्तियों का शांत हो जाना ही योग है। और जब मन शांत हो जाता है ना, वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। स्वामी जी, जो मुझे समझ में आ रहा है कि योग और ध्यान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, उनके बीच एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप योग और ध्यान करते हैं। एक शरीर के साथ और दूसरा आपको अपनी आत्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। स्वामी जी, जैसे आप हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की जीवन शैली होती जा रही है, अभी आपने चर्चा में कहा था कि लोगों की व्यस्त होती जा रही है, बहुत सारे विकार है शारीरिक या मानसिक, तो इसमें जो हमारे आजकल के बच्चे हैं और युवा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं आज की जीवन शैली में। उनके लिए स्वामी जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, उन युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, भैया अपनी संस्कृति में ये छोटे छोटे उपाय जीवन को महान बना देते हैं, जीवन को शांत कर देते हैं। इसलिए मैंने बार बार कहा योग बहुत ज़रूरी है। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता, कैरियर तो बनाओ लेकिन अपने कैरेक्टर को मत भूल जाओ। आज की पीढ़ी, जिसे मैं कहता हूँ इज नॉट द नेक्स्ट जनरेशन, इज द नाउ जनरेशन। आज की पीढ़ी जो लगातार स्क्रीन से जुड़ रही है लेकिन स्वयं से कट रही है। उनके पास इंटरनेट का कनेक्शन तो है लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। जब इंटरनेट कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति अशांत हो जाता है। योग उन्हें वाईफाई से आगे बढ़कर डिवाइन कनेक्शन से जोड़ता है। और जब युवा योग से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, संस्कारों से जुड़ते हैं, तो चुनौतियों से टूटते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं कहना चाहूँगा युवाओं को कि केवल डिग्री नहीं, आपको दिशा भी चाहिए। बहुत सटीक जानकारी दी स्वामी जी आपने। स्वामी जी, अब मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि योग दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप योग को केवल करें नहीं, योग को जिएं। स्वामी जी, निश्चित तौर पर आपके उत्तम विचारों से हमारे तमाम श्रोताओं को योग को देखने की एक नई दृष्टि मिलेगी, जीवन जीने की एक नई दिशा का एहसास होगा। आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सती जी धन्यवाद। और दूरदर्शन और आपके जितने माध्यम हैं, उन सब के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगा, भैया इट वर्क्ड फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू एंड विल वर्क फॉर एवरीवन। इसलिए आओ योग से जुड़ें और फिर पूरे विश्व को जोड़ें। धन्यवाद। श्रोताओं, आज आपने देखा कि किस प्रकार हम योग के माध्यम से अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम नियमित योग का संकल्प लें और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।